अभी हम नवहट्टा प्रखंड के अंतर्गत मुरादपुर पंचायत में हैं। इस पंचायत में आपको आधार कार्ड और राशन कार्ड या पेंशन या जन्म प्रमाण पत्र कोई भी ऐसा काम हो पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ता है, पंचायत के अंदर ही बनता है, पंचायत भवन में बनता है। जानते हैं मुखिया जी से क्या क्या विकास हुआ है और आगे कैसे कैसे विकास करेंगे और किस तरह गरीब लोग को यहाँ सहायता मिल रही। मुखिया जी बताइए कि मुरादपुर पंचायत में अभी तक कितना विकास हुआ है आपके माध्यम से? हमने सबसे पहले तो पंचायत भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसे चालू करवा के सभी स्टाफ को, पंचायत कर्मियों को वहाँ पे बैठने की व्यवस्था की और लोगों का कार्य जो ब्लॉक में, यहाँ से ब्लॉक मुख्यालय 7 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ जाने से जो लोगों को परेशानी होती थी उससे हमने सबसे पहला काम किया। जो पंचायत में सभी काम होने लगे इसकी व्यवस्था की। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरे का उठाव, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, फिर लोगों का पेंशन, राशन कार्ड में 1500 से 2000 लोगों का नाम जोड़ने का कार्य हो, मनरेगा से नए तालाबों का निर्माण हो, वृक्षारोपण हो, या फिर पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। पंचायत सरकार भवन जो है, इससे पहले कई पंचायत में पंचायत भवन है जो खंडर की स्थिति में है और मुरादपुर पंचायत का पंचायत भवन भी खंडर की स्थिति में था। आपके दिमाग में क्या आइडिया है जो उसको मरम्मत करके बढ़िया से पूरा फर्स्ट क्लास बना दिए? सबसे पहली ज़रूरत थी लोगों को अपने लाभ के लिए, सरकारी लाभ के लिए भटकना ना पड़े। प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय जाकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो हमने पहली प्राथमिकता दी, जो हमारे पास जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही पंचायत भवन था उसका जीर्णोद्धार किया और वहाँ सभी कर्मियों के साथ पंचायत के लोगों के बैठने की व्यवस्था की, जिससे हम अधिक से अधिक कार्यों का निष्पादन पंचायत भवन में कर सके। इसका हमने पहला प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को सबसे पहला काम किया। आवागमन की सुविधा के लिए सबसे पहले बस स्टैंड का निर्माण करवाया और उसके बाद रोजगार के लिए मनरेगा से विभिन्न पोखरों का निर्माण, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार हो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट यार्ड का निर्माण। अब तो नया पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण हो रहा है, जो उम्मीद है जो 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही बहुत सारे काम चल रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन से, गांव के सफाई, नालों का निर्माण, सड़क का निर्माण, हर कार्य पंचायत में चल रहा है। आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि जैसे आधार कार्ड बनाना हो तो लोग ब्लॉक का चक्कर लगाते थे, राशन कार्ड बनाना हो तो वहाँ ब्लॉक जाते थे, दलाल के चक्कर में आ जाते थे, फिर उनको पैसा भुगतान करना पड़ता था और काम भी नहीं होता था। ये कहाँ से आपने आइडिया लगाया कि अपने पंचायत में ही सारा सिस्टम लागू कर दिया? मैं पंचायत के एक एक व्यक्ति के घर गया हूँ और उनके समस्याओं को सुने हैं और उनका जो सबसे मौलिक ज़रूरत वो इसी तरह की चीज़ों का था। तो हमने जिला आधार केंद्र के प्रबंधक से बातचीत की और उनके द्वारा 5-7 दिनों के लिए ऑपरेटर उपलब्ध करवाया गया और पंचायत भवन में वह बराबर 2 महीने 1 महीने में 4-5 दिनों के लिए आते हैं और लोगों का आधार कार्ड बनाना या फिर लोगों का मतदाता पहचान पत्र बनवाना बीएलओ के माध्यम से सामूहिक रूप से अनाउंस करवा के लोगों को एक जगह इकट्ठा करवा के सामूहिक प्रयास से, एक ही प्रयास में अधिक से अधिक लोगों का कार्य हो, ये हमारा प्राथमिकता में रहा है। हमने पंचायत चुनाव से पूर्व भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए लोगों को अनाउंस करके बुलवाया, आँख के डॉक्टर को बुलाकर, नेत्र चिकित्सक को बुलाकर लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। तो हमने देखा जो लोग बहुत सारे अधिक से अधिक मात्रा में एक साथ पहुंच जाते हैं और एक डॉक्टर अगर आ जाए और 100 लोगों का इलाज एक बार में हो जाए तो इससे बड़ी सुविधा क्या होगी। तो इसलिए मैं हर काम, कोई भी काम अगर करता हूं पंचायत में तो पहले लोगों को घोषणा करवा के, अनाउंस करवा के लोगों को ये जानकारी दे देता हूं जो फल इस दिन इस तारीख को नियत समय पे डॉक्टर आएंगे या फिर इस कार्य का निष्पादन किया जाएगा। तो पंचायत के सभी लोग अपने बाकी कार्यों को छोड़कर उस दिन पंचायत भवन आते हैं और अपना कार्य करवा के जाते हैं। तो इससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलता है एक साथ ही। अच्छा, जनता लोग को क्या कहना चाहें? कोई समस्या हो तो आपके पास कैसे, किस माध्यम से आएंगे? हमारा घर हमेशा है, हम पंचायत भवन है, घर है। पंचायत भवन में 11 बजे से 4 बजे तक रहते हैं, अन्यथा घर में रहते हैं। लोगों के लिए हमेशा हमारा घर खुला हुआ है, दिन रात जब आना। इससे पहले भी कई मुखिया जी यहाँ पे पंचायत में आ चुके हैं जो गांव के लोग जो है मुखिया को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते, फिर भी मुखिया नहीं मिलता था, लापता हो जाता था। कहीं आप भी लापता तो नहीं हो जाते हैं कहीं? नहीं, हमारा व्यक्तिगत
साल में 2 बार हमारा बच्चा बाहर है, उसके लिए जाना आना है 2-4-5 दिनों के लिए। अन्यथा हम हमेशा उपलब्ध हैं गांव में और गांव के लोगों के लिए ही समर्पित है। हमारा यही भाव है, जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक, जिसको सुनने वाला कोई नहीं है, जिसको समझने वाला कोई नहीं है, उस तक सरकार के द्वारा उज्ज्वला हो या फिर राशन वितरण हो या फिर जो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध चीज़ें हैं उनको उन तक पहुंचा दे। भूमिहीन लोगों को भूमि का आवंटन, आवास का लाभ, ये सारी योजनाओं का लाभ उन्हें दे दे तो हम समझेंगे जो हमारा मुखिया बनना सार्थक हो गया। ये मुखिया जी हमेशा दलान में बैठे रहते हैं, कभी भी आइए या तो पंचायत भवन में मिलेंगे या अपने आवास पे मिलेंगे और आपका काम 100% होगा। एक बार आइए और मुखिया जी से मिलिए। कोई भी समस्या हो एक बार जरूर मुखिया जी के पास आइए, इनका साफ साफ दरवाज़ा खुला हुआ है, कभी भी आइए। अच्छा, रात को भी आएगा तो उसका समस्या का समाधान होगा ना? उस तरह की अगर बातें हो तो रात और दिन क्या होता है, अगर आपातकाल की स्थिति में तो हॉस्पिटल भी रात को खुला होता है। तो सेवक का काम है जनता का सेवा करना और यही मौका आपको मिला। बिल्कुल, चाहे दिन हो रात हो। हाँ बिल्कुल, इतने 15,000 लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, ये बहुत बड़ी बात है और प्रयास करते हैं इस जिम्मेदारी को निभाएं और अपना अधिक से अधिक क्षमता से इसको निभाने का प्रयास करें। जैसे अभी बारिश का मौसम आ गया, अगले बार भी बारिश आया था तो आपने शायद चौतारा में उसका समस्या का समाधान के लिए आपने मिट्टी उट्टी लगवाया, इससे लोग को आने जाने में पहले कठिनाई होती थी, लेकिन अभी जो है वो आराम से जाते हैं आते हैं। और हमारा प्रयास है जो पंचायत की मूलभूत समस्याएं खत्म हो जाए, बाकी सरकार के द्वारा प्रायोजित जितने भी योजना हैं उसका सही तरीके से उस राशि का खर्च हो और लोगों को इसका लाभ मिले। अच्छा, जैसे अभी भी बारिश का मौसम है और आने वाला भी है, कहीं सड़क पे जल जमा होता है तो आप किस तरह तैयार रहते हैं इसके लिए? इसके लिए मिट्टी का प्रबंध किए हुए रहते हैं, बालू का प्रबंध रखे हुए हैं, जो उन सब जगहों पे मिट्टी डालकर हो, बालू डाल के हो, लोगों को चलने लायक सुविधा बनाया जाए और अगले बरसात में उस समस्या को ख़त्म किया जाए, इसका हमेशा प्रयास चलता रहता है। चलिए, तो बने रहिए पीपी न्यूज़ कोशिश के साथ। जय हिंद, जय भारत।